गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक टिप आया दिमाग में मेरे, सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस बिजनेस में कभी भी किसी के साथ बॉसगिरी नहीं चलती कि ये मेरे डाउनलाइन हैं, मैं सुपीरियर हूं और मैं तो इनसे बड़ा हूं, मैंने कुछ भी कह सकता हूं। मैंने देखा है इस बिजनेस में बड़े बड़े लीडर्स को, जो बड़े बड़े पिन पे थे, उन लोगों ने अपने ग्रुप में लोगों के साथ में ज्यादती की, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। तो सोचा ये तो मेरी जागीर हैं, और वो लोग उन्हें छोड़ के चले गए। इसलिए अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी टीम में परमात्मा ने लोग दिए हैं तो आपको समझना है कि आपको उनकी सेवा करनी है, आपको उनके साथ दोस्ती बिल्ड करनी है, उनको कोई चीज़ बतानी भी है, समझानी भी है, तो उसका तरीका है। इसलिए हमारे बिजनेस में एक किताब है जो बहुत साल पहले मैं रिकमेंड की थी हमारे मेंटोर ने, सुमित जी ने, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हिंदी में वो किताब बाद में आई लोक व्यवहार के नाम से। वो किताब 100 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए उस किताब को, और वो आज भी वो किताब चलती है। बिकॉज दुनिया में व्यवहार ही आपका सब कुछ होता है। चाहे व्यवहार वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो। हम सोचते हैं शायद घर में हमारा व्यवहार चल जाएगा, नहीं चलता। आज घर में भी नहीं चलता। इसलिए जब घर वाले नहीं सुनते तो बाहर वाले कैसे सुनेंगे। इसलिए सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने ग्रुप में लोगों के साथ में एक ऐसा रिश्ता कायम करें जो पूरी उम्र चले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ग्रुप में लोगों के साथ में बहुत ही प्रेम से व्यवहार कीजिए। कुछ लोग डाउनलाइन को बोलते थे तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ दिया उन्होंने। मैं भी शुरू शुरू में बोलता था लोगों को, तुम एसओपी पे नहीं हो, तुम मीटिंग में नहीं आते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। वो लोग छोड़ के चले गए। आज दुख होता है। आज सोचते हैं परमात्मा उस समय अकल होती तो शायद ये नहीं कहते। तो कभी भी ग्रुप में ये मत कहना कि ये कर लो, ऐसा कर लो। मेरे को याद आता है जब मैं सरफरोश फिल्म कर रहा था तो आमिर खान इतने बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने मुझसे कोई सजेशन दिया मुझे, और मुझे बोला पंकज अगर तुम इस लाइन को ना ऐसे बोलोगे ना तो शायद अच्छा लगेगा, देख लो तुम्हें जैसा लगता है, पर ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो मुझे उस समय समझ में आया कि आज से 24 साल पहले कि एक इतना बड़ा अभिनेता किस तरह से मुझसे बात कर रहा है। तो दोस्तों, हम बात बात करते हैं, बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या बात करते हैं लोगों से, कैसी बातें करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उसका बड़ा महत्व है। मुझे आज भी मैं सीखता हूँ, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि कितनी चीज़ें हमने अपने ज़बान से बोल के ख़राब कर ली चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अपने ग्रुप में ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं। उनको लगे देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। और मैंने एक बार सुना था सुमित जी के मुंह से कि ल्यूरिगन साहब ऐसा कहते थे, हमारे जो डबल डायमंड हैं यूएस में, कि किसी ने उनसे कहा कि ये कैसा किया मैंने, ये मेरा प्लान अच्छा है क्या। वो बोलते थे बहुत अच्छा है, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें और भी अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने किसी के प्लान को ये नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं है, ये कहा कि नहीं इससे और भी अच्छा हो सकता है। तो आप लोगों को जब भी बात करें तो उनसे पूछें, मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो क्या आपकी इजाज़त है, आपको अच्छा लगेगा। तो आप उनसे इजाज़त मांगिए, उनसे पूछिए। ग्रुप्स में मैं जब पेस मीटिंग्स करता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ, कोई 6% है, 9% है, 12% है, तो उनसे पूछता हूँ आपकी राय में कैसा लगेगा, आपके हिसाब से कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी को लाने चाहिए। तो वो सोचते हैं कि पंकज जी आप इस बड़े लेवल पे हैं और हमसे राय ले रहे हैं, तो उनको अच्छा फील होता है। दोस्तों, एक कहावत है ना कि आप कितना जानते हैं इस बात से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता,
आप कितनी केयर करते हैं लोगों की, इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बड़ा मैंने जीवन में अपने जो सीखा है, और अब भी सीख रहा हूँ, अभी मैं पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ कि कैसे लोगों से बात करूँ। तो इसलिए लोगों से बात कैसे करनी है, किस वे में करनी है, पत्नी से कैसे बात करनी है, किसी ग्रुप में किसी लीडर की पत्नी है तो उससे कैसे बात करनी है, उनके बच्चों से कैसे बात करनी है, उनको क्या समझाना है, क्या बताना है, बहुत प्रेम पूर्वक करना। हमारे ग्रुप में एक बहुत बड़े लीडर थे, सो कॉल्ड, है ना, बड़े पिन पे थे वो बहुत, है ना। उनका व्यवहार इतना रूड था कि कोई गलती करता था, कोई लेट हो जाता था उनके ग्रुप में कोई लीडर या कोई डाउनलाइन, तो बोलते थे सबके सामने, चलो कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ, माफ़ी मांगो। तो जलील करते थे। आज उनको कहीं भी नहीं है वो। तो आपके ग्रुप में देखिए कौन आदमी किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि कभी कभी नए लोगों को नहीं पता होता है। हमें नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं पता होता है, क्योंकि आपने ये काम अभी नया नया किया है शुरू। तो हमें जो सिखाया गया है, हमने घर में जो देखा है, अपने लोगों को देखा है करते हुए, वही व्यवहार हम यहाँ करते हैं। और यहाँ तो एक अथॉरिटी मिल जाती है कि मेरे ग्रुप में आया है, मेरी डाउनलाइन है, ये मुझे सुपीरियर बोलते हैं सब, मेरी वाह करती, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ख़राब किया। एक दरवाजे से लोग आएंगे और एक दरवाजे से लोग चले जाएंगे। तो ये किताब जो है, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स, ये किताब बार बार पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। इस किताब से सीखेंगे आप कि अपने घर में कैसे व्यवहार करना है। हम बच्चों के साथ भी व्यवहार नहीं कर सकते। बच्चे नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनेंगे बच्चे, पर वो कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, इसकी एक आर्ट है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लोगों से बात करते हुए, सुमित जी का व्यवहार देखा। सुमित जी जैसे बात करते हैं किसी से, वो सब सुनते भी हैं, किसी को तो ऐसा लगता है कि जैसे बस ये दुनिया में यही एक आदमी है जो बात कर रहा है अच्छी, और इसको सुनते हैं बहुत, और सुन के फिर बोलते हैं, सुमित जी हाँ अच्छा है, सजेशन आपका बहुत अच्छा है, देखो मैंने भी किया था और मुझे मेरे साथ में ये काम नहीं किया, ये वर्क नहीं किया, तो देख लो तुम। कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा, है ना, कभी नहीं कहा उन्होंने। इस बिजनेस में या कहीं भी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं आप, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप लोगों से क्या व्यवहार करते हैं, कैसी बातें करते हैं। कहते हैं ना, एक बच्चा जो है 3 साल लगते हैं उसे बोलने में, लेकिन क्या और बोलने में 3 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है पूरी ज़िंदगी लग जाती है इंसान को, है ना। शब्द ही तो हैं जो घाव कर देते हैं, शब्द ही बीज होते हैं, और शब्द ही हैं जो अपना बना लेते हैं, और शब्द ही हैं जो दुश्मन बना लेते हैं, है ना। तो शब्दों का विशेष ध्यान रखिए। एक शब्द आपके बिजनेस में किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। मुझे ज़िंदगी में सब लोगों ने ताने मारे थे, लोगों ने क्या क्या बोलते थे मेरे बारे में, गालियाँ देते थे, अपशब्द बोलते थे, किसी ने कितनी बेइज्जती की, घर वालों ने सम्मान नहीं किया क्योंकि उसके लायक भी नहीं थे। लेकिन उनको पता नहीं था, हमारे पापा को पता नहीं था कि कैसे बच्चों को परवरिश करना है, क्योंकि वो कोई सिस्टम में नहीं थे। तो उन्होंने हमें कुछ भी कहा, घर वालों ने ताने मारे, तो सब लोगों ने ताने मारे। पर जीवन में एक गुरु ऐसा मिला जिसने पहली बार ये कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, जीवन में बहुत खुशियां मिल सकती हैं, तुम बादशाह हो, शहनशाह की औलाद हो, यू आर बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। जब ये शब्द मैंने सुने तो मुझे लगा ये क्या शब्द बोल रहे हैं। तो शब्दों का खेल है, सब शब्दों का खेल है। तो मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से, जितने लोग भी आपकी टीम में हैं, देखो कि आपने किसी का दिल दुखा दिया हो, कभी गलत कह दिया हो। हमने भी दिल दुखाया है। आज भी हम सुबह उठ के माफ़ी मांगते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, अनजाने में, जाने अनजाने जो भी गलती हमसे हुई है, हमें माफ़ कर देना, और जो हमारी टीम में हम लोग आए हैं, हम उनको ऐसी बात ना कहें। कहना तो पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पर उसका तरीका आपको
किताब सिखाएगी। लोक व्यवहार, बहुत सारी किताब हैं पब्लिक डीलिंग में, कौन सी किताब कब पढ़नी है ना, वो भी अपलाइन से पूछना। तो बॉसगिरी मत करना, बहुत प्यार से उनसे बात करो। ये वो लोग हैं, कभी कभी मैं बोलता था सुमित जी से, सुमित जी मैं इसकी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मुंह पे बोल दूंगा उसके। उन्होंने कहा पंकज कर लो बर्दाश्त, सब एक जैसे ही होते हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे, ग्रुप में आएंगे, सिस्टम में आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो हमने सीखा। सुमित जी से एक बार सुमित जी ने बोला था, अगर तुम्हारे घर में कोई, क्योंकि लोग किसी घर में आ जाते थे तो टॉयलेट में पानी नहीं डालते थे, तो फ्लश नहीं करते थे, तो हम कहते थे कि देखो इसने ये नहीं किया, बोला बर्दाश्त करो इन चीज़ों को। तुम्हारे घर में कोई स्पिट भी कर देना तुम्हारे बेड पर, तो बोलना अरे वाह वाह क्या बात है क्या बात है। तो ये बातें मुझे गले नहीं पड़ती थी, पर सुमित जी का कहना ये था कि हर इंसान गलती करता है, हर इंसान सीखता है, मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। तो ये बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जीवन लग जाएगा इसमें। सब एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, जितनी किताबें सिखा रहे हैं, व्यवहार, आपका व्यवहार जो है आपको जीवन में सफल बनाएगा। हर जगह लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा कि मेरी बात अच्छी है, और जो भी अच्छी बातें हैं ना मेरे मुंह से सुनेंगे आप, ये सब चोरी की हुई हैं, अपने गुरु से सीखी हैं, है ना, तो वो चीज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। तो ये चीज़ लोगों तक पहुंचाना, इसको शेयर करना लोगों के साथ में। तो शेयर करने से क्या है ना, जो बात आप कहते हैं अपने ग्रुप में लोगों को, वो आपके लिए सुनेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच अच्छी होती है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कर लीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाने वाला हूँ। मेरे 24 साल का निचोड़ इस बिज़नेस का और अपनी ज़िंदगी का जो मेरा निचोड़ है 57 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, और जो ज़िंदगी में मैंने जो सीखा है, जो सीख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर इंसान के पास में ऐसा कुछ है जो वो दूसरों के साथ शेयर कर सकता है और वो जीवन में काम आ सकता है। तो जो भी ज्ञान मेरे पास में मेरे गुरु का दिया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए वो आप लोग औरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, आप क्या चाहते हैं कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं। क्योंकि मैं बहुत सारे मसाला इकट्ठा कर चुका हूं, बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं दुआ करता हूं कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपको समझ में आए ये बिजनेस, ये बातें, और आप जीवन में बहुत लोगों को काम आए और लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी आपकी वजह से बदले। Wish you all the very best. Go Crown. Thank you.